हाय एवरीवन, मैं हूं कौशिका और आप मुझे देख रहे हैं लर्न स्मार्ट विद अशोक वगैरह की क्लासेस से। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, जिसकी जो है ये आपका लास्ट सेशन होगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है आपके ऑलमोस्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। हमने आपके नॉन कोडेट्स एंड सुपर क्लास स्पाइसेस तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे सुपर क्लास टेट्रापोडा की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानिए, तभी आपको सब चीज़ें पता लगेंगी कि क्या चीज़ें हमने कंसीडर की थी जिसके बेसिस पे हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम सुपर क्लास की बात करें तो इनके अंदर 4 क्लासेस आती हैं। टेट्रापोडा का मतलब है कि ऐसे एनिमल जिनके पास 2 पेयर्स ऑफ लिम्स प्रेजेंट हो। ठीक है, एक तो जिनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो अलग हो गए। एक है लिम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पेयर में होंगे। जैसे कि हमारे अंदर 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। ठीक है, तो वो क्या पेयर में है, इसीलिए हम भी किस में आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं। ठीक है, तो 4 क्लासेस यहाँ पर होंगी। ठीक है, फर्स्ट इज एम्फीबिया, सेकंड इज रेप्टिलिया, जिनमें कि आपके क्या आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं। थर्ड इज एप्स, जिसमें कि बर्ड्स आते हैं। फोर्थ मैमल्स, जिनमें कि हम आते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास एम्फीबिया की। मैं जो है जितनी भी चीज़ें बताऊंगी वो आपके एनसीईआरटी के थ्रू ही बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप नीट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो वो इनफ है आपके लिए कि उतना ही आपसे पूछा जाएगा जितना कि एनसीईआरटी में दिया है। ठीक है, आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो यहाँ पर ऐसे एनिमल्स आएंगे जो कि पानी में भी रह सकते हैं एंड ज़मीन पे भी रह सकते हैं। दोनों हैबिटेट में ईजिली रह सकते हैं। जब मन किया बाहर आ गए, जब मन किया पानी में चले गए। ठीक है, क्योंकि इनके पास प्रेजेंट होता है गिल्स एंड लंग्स, दोनों प्रेजेंट होते हैं एंड स्किन के थ्रू भी ये क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। ठीक है, एम्फिया का मतलब होता है एम्फी का मतलब होता है कि डुअल। ठीक है, बिया का मतलब हुआ बायो, मतलब लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डुअल लाइफ इनकी होती है। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें, हैबिटेट में क्या होगा, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल कैन लिव इन बोथ हैबिटेट। ठीक है, अब अगर हम बात करें इनकी बॉडी की, तो इनकी बॉडी जो है डिवाइडेड होती है हेड एंड ट्रंक में। ठीक है, क्योंकि टेल जो है किसी में प्रेजेंट होती है, किसी में नहीं होती है। जैसे कि अगर हम बात करें फ्रॉग की, तो वहाँ पर आपको टेल नज़र नहीं आएगी, लेकिन अगर हम सैलमेंडर की बात करें तो वहाँ पर आपको टेल प्रेजेंट आएगी। तो टेल जो है एक ऐसा पार्ट है जो किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन बॉडी जो है हेड में भी डिवाइडेड है, हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड है। टेल में बी प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जैसे कि सैलमेंडर आ गया, वहां पर आपको टेल जो है नजर आएगी। ठीक है, तो इनकी जो स्किन है, मैंने बताया कि स्किन से क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो इनकी स्किन जो है मॉइस्ट होती है। ठीक है, और विदाउट एनी स्केल्स, यहाँ पर कोई भी स्केल आपको इनकी बॉडी पर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर स्केल होगा तो इन्हें जो है रेस्पिरेशन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो स्किन इज मॉइस्ट विदाउट एनी स्केल्स। ठीक है, जो कि डिफ्यूजन में हेल्प करेगी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज में हेल्प करेगी। ठीक है, इनके पास अगर लिम्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो हमेशा कैसे होंगे, पेयर में प्रेजेंट होंगे। ऐसे भी है जो लिम्पलेस है। ठीक है, जिनके पास लिम्स नहीं है वो भी एम्फीबियंस हैं, लेकिन अगर किसी के पास प्रेजेंट है तो वहां पर क्या होगा, पेयर में होगा, मतलब 2 ही आपके फोर लिम्ब होंगे, 2 आपके हाइंड लिम्ब होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ठीक है, इफ प्रेजेंट, यहां पर कंडीशन है कि जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर होंगे तो 2 ही होंगे। ठीक है, दूसरी चीज कि इनकी आईज के ऊपर अब क्या है, आईलिड हमें दिखेंगी। ठीक है,
तो ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी हैं बॉडी के लिए। अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक एंड यूरिनरी ट्रैक में क्या है, एक सिंगल ओपनिंग, जितनी भी ट्रैक्स हैं वो एक ही ओपनिंग या एक ही चैम्बर में क्या हो रही है, ओपन हो रही है, जिस चैम्बर को हम कहते हैं क्लोएका। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हो रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक opens in common chamber called क्लोएका। ठीक है, क्या है, क्लोएका में प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी जो कि सिंगल मतलब कॉमन ओपनिंग है सबके लिए। ठीक है, यहाँ पर आकर सारी जो है चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है एम्फीबियंस के लिए। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन होता है एक कॉमन चैम्बर में जिसे हम कहते हैं क्लोएका। ठीक है, अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा, सबका क्लोज होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो है थोड़ी एडवांस चीज़ें आई हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, आर्टरी, वेन सब प्रेजेंट होंगी। सर्कुलेटरी सिस्टम में इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, क्या होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कैसा होगा, 2 ऑरिकल प्रेजेंट होंगे, ठीक है, प्लस 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जो है ये टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये क्या होंगे, पोइकिलोथर्मस जो है एनिमल्स होंगे। ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा, एब्सेंट, दैट इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे। ये जो आपके सुपर क्लास टेट्रापोडा है ना, इसमें 2 जो हैं आपके कैसे होते हैं, जो एप्स एंड मैमल्स हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और आपके जो रेप्टिलिया एंड आपके एम्फीबियंस होते हैं, वो होते हैं पोइकिलोथर्मस होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात होगी आपकी टेम्परेचर रेगुलेशन की। रेस्पिरेशन कैसे होती है, किसके थ्रू होती है, मैंने आपको बताया। रेस्पिरेशन में इनके पास स्किन के थ्रू भी होगी। ठीक है, लंग्स भी प्रेजेंट होंगे, जब ये कहाँ होंगे, बाहर होंगे, या फिर गिल्स के थ्रू भी हो सकती है। तो इनके पास तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ओके। अगर हम सेंसरी ऑर्गन की बात करें, सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो आईज तो है ही। ठीक है, आईज आ गई इनकी विजन के लिए, ओके। लेकिन सुनने के लिए इनके पास इंटरनल एयर होता है, लेकिन एक्सटर्नल एयर नहीं होता है। तो एक्सटर्नल एयर की जगह यहाँ पर होता है आपका एक थिन मेम्ब्रेन होती है, जो कि ओपनिंग नहीं होगी, उसकी थिन मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम कहते हैं टिम्पैनियम। ठीक है, क्या कहेंगे, टिम्पैनम कहेंगे। टिम्पैनम यहीं से जो है आवाज़ जो है ट्रेवल करेगी। ठीक है, और कहाँ पहुंचेगी, इंटरनल एयर तक पहुंचेगी। ठीक है, टिम्पैनम को मैंने क्या कहा कि क्या है, ये एक थिन लेयर्ड जो है मेम्ब्रेन है। ठीक है, थिन मेम्ब्रेन है, ओके। लिख लेते हैं यहाँ पर, थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, मैं आपको दिखा दूंगी, ओके।
ये आ गया आपका सेंसरी ऑर्गन। अगर हम बात करें फर्टिलाइजेशन की तो सारे जो हैं अब क्या होंगे, सेपरेट सेक्सेस वाले होंगे, डाइशियस होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम तो डाइशियस लिखती हूँ, ठीक है। डाइशियस होंगे मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसी हो रही है, इंटरनल है, सॉरी जो आपके एम्फीबियंस होते हैं इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, बाकी सब में इंटरनल होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक्सटर्नल होगी, ओके। एंड डेवलपमेंट कैसी है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है, बाकी सब में डायरेक्ट होगी, सिर्फ जो आप एम्फीबियन है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, ओके, ठीक है। और साथ में ये क्या होता है, ओविपेरस होता है, मतलब क्या होगा, एग लेइंग एनिमल होगा, ठीक है, ओविपेरस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी है, हम एक बार जो एनसीईआरटी से भी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ओविपेरस भी हो सकते हैं, ओविपेरस होते हैं एग लेइंग एनिमल्स, ठीक है। इंटरनल एयर प्रेजेंट है और नो एक्सटर्नल एयर, सिर्फ आपके जो मैमल्स हैं उनके अंदर जो है एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट होता है, बाकी में क्या होंगे, बाकी में टिम्पैनियम जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो हम अब वापस चलते हैं और देखते हैं आपके एनसीईआरटी के थ्रू कि क्या लिखा है, ओके। ये आपका क्लास एम्फीबी आ गया, ठीक है। ठीक है, एज द नेम इंडिकेट्स, एम्फी मतलब डुअल एंड बायोस मतलब लाइफ, ठीक है। डुअल लाइफ होती है क्योंकि ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एज वेल टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी क्या करते हैं, रह सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स अगर प्रेजेंट हैं, ठीक है। मैनी इज डिविजिबल इन हेड एंड ट्रंक, बॉडी इज डिविजिबल इन हेड एंड ट्रंक, ठीक है। टेल जो है प्रेजेंट होगी किसी में, जैसे कि अगर हम सैलमेंडर की बात करें तो आपको यहाँ पर टेल दिख रही है, अगर हम बात करें फ्रॉग की तो यहाँ पर आपको टेल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है। एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल, कोई भी स्केल आपको नजर नहीं आ रहा है दोनों में, ठीक है। द आईज आर हैव आईलिड्स, ठीक है, आईज के पास क्या है, आईलिड्स प्रेजेंट है। टिम्पैनम जो है रिप्रेजेंट करता है एयर को, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये टिम्पैनम है, ठीक है, एक थिन मेम्ब्रेन की तरह होती है जो कि ओपन नहीं होती है, ठीक है। थिन मेम्ब्रेन की तरह स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि एयर का काम करता है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन्स इनटू अ कॉमन चैम्बर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन्स इनटू कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोएका, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन, ये सब मैंने बताया। हार्ट जो है 3 चैम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दैट इज पोइकिलोथर्मस, ठीक है। सेपरेट सेक्सेस होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, एक्सटर्नल होती है। दे आर ओविपेरस मतलब एग लेइंग होंगे, एंड डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट है, ठीक है। अगर अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या है। एग्जाम्पल है आपके पास बफो, दैट इज टोड, ठीक है, राना जो आपका फ्रॉग है। हाइला आपका ट्री फ्रॉग आ गया। सेलेमेंडर जो है आपकी सेलेमेंड्रा है, ठीक है, जो छिपकली की तरह होती है लेकिन होती नहीं है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, इसको छिपकली मत समझो, ये आपके रेप्टाइल में नहीं आती है, ठीक है। फिर आपके पास एक लिम्बलेस एम्फीबिया भी होती है जिसको हम कहते हैं इक्थियोफिस, ठीक है, क्या कहेंगे, इक्थियोफिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है नीट में या कहीं भी कि ऐसा एम्फीबियन बताओ जिनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो है इक्थियोफिस, जो है आपके पास एक एग्जाम्पल बनता है, ठीक है। इक्थियोफिस इनका लिम्बलेस एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, एम्फीबियन। अब हम बात करेंगे क्लास रेप्टेलिया की, ठीक है। रेप्टिलिया, जिनके अंदर जो है ऐसे एनिमल्स आते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स, ठीक है, जो कि क्रीप करते हैं, क्रॉल करते हैं, जैसे कि स्नेक आपने देखा होगा।
स्नेक कैसे क्रीप करता है, उनके पास क्या है, उनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना, वो क्या करते हैं, लोकोमोशन कैसे करते हैं, क्रीप करके या फिर क्रॉल करके। ठीक है, लिखेंगे हम यहाँ पर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स। ठीक है, इसमें क्या आएंगे, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग एनिमल्स। अब हैबिटेट कैसा होगा, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं जमीन पर, मतलब हैबिटेट इनका क्या है, टेरेस्ट्रियल है, हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, बॉडी, अब बॉडी की बात करते हैं। बॉडी क्या है, इनकी बॉडी जो है काफ़ी मेनली तो ये जो है डेजर्ट ऐसी जगह प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर या फिर आपका जो हैबिटेट है वो काफ़ी हार्श होता है। जैसे कि डेजर्ट की बात करें तो इनके पास जो है, इनकी जो बॉडी है पूरी कवर्ड होती है कॉर्निफाइड या फिर ड्राई स्किन से। ठीक है, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन जो है इनकी होती है, ताकि ये क्या करे, इंजरी से खुद को बचा सके एंड वाटर लॉस, डिहाइड्रेशन कम हो। ठीक है, तो इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी हार्ड एंड ड्राई होती है। ठीक है, स्किन इज ड्राई एंड कॉर्निफाइड। ठीक है, विद स्केल्स। यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर स्केल्स या फिर स्क्यूट जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, स्क्यूट या फिर स्केल जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्केल एंड स्क्यूट क्या है, यहाँ पर एपिडर्मल, स्केल एंड स्क्यूट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, स्क्यूट जो है केराटिन से बने होते हैं। ठीक है, ओके, एंड जो आपका स्केल है वो एपिडर्मिस से बने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं एपिडर्मल, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे किसके, क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे फ्रॉम इंजरी या फिर डिजीज से। ठीक है, इंजरी एंड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस से ये क्या करते हैं, बचाते हैं, क्योंकि अगर ये डेजर्ट में होंगे तो उनकी अगर सॉफ्ट एंड विदाउट स्केल वाली स्किन होगी तो वहाँ से सबसे ज़्यादा क्या होगी, वहाँ से सबसे ज़्यादा पानी जो है स्वेट के थ्रू आएगा, तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आ गया। अब जो स्नेक और लिजर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, टाइमली जो है अपनी स्किन शेड करते हैं। ठीक है, केंचुए जिसको हम कहते हैं, जो स्नेक की केंचुए हम देखते हैं कुछ वाइट सा जो है छोड़ देता है वो, है ना, तो वो क्या है, वो स्किन जो है अपनी क्या करते हैं, शेड करते हैं। ठीक है, स्नेक एंड लिजर्ड शेड देयर स्किन एज, कैसे करेंगे, बॉडी कास्ट कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर स्किन कास्ट कहते हैं। ठीक है, कवर की तरह ये क्या करते हैं, शेड करते हैं स्किन को, ताकि नई स्किन जो है उभरे आए। ठीक है, ओके, ठीक है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनकी कुछ ऐसी खासियत नहीं होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जिसके बारे में आपके एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ मतलब दिया ही नहीं है। डाइजेशन होता है, सब कुछ प्रेजेंट है इनके पास। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी खासियत इनके अंदर नहीं है, तो यहाँ पर मेंशन भी नहीं किया है, लेकिन प्रेजेंट होता है। तो आपने ये लिखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। ओके ओके। और अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, ऑब्वियसली क्लोज्ड होगा, है ना। इनके पास भी क्या है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। कैसा होगा, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। लेकिन इनके अंदर एक एक्सेप्शन होता है जो कि है क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है, एक मिनट, फोर चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल। ठीक है, जो कि क्या है, एक्सेप्शन है। बाकी में क्या होगा, बाकी में 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा। यहाँ पर क्या है, 2 ऑरिकल होंगे, 2 ही वेंट्रिकल होंगे, जैसे कि हमारे अंदर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेप्शन एक क्या आ गई आपकी क्रोकोडाइल की, 4 चैम्बर्ड हार्ट की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन की हम अब देखते हैं कि इनके पास क्या है, ये भी क्या है,
टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, तो ये भी क्या है, पोइकिलो थर्मस एनिमल्स। ठीक है, ये भी क्या करेंगे, टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं कर पाएंगे, ये क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होगी, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास होते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स इनके पास प्रेजेंट होते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ स्पेशल चीज़ें इनके पास नहीं होती। अब अगर हम बात करें सेंसरी ऑर्गन की, तो इनके पास आइज, इंटरनल एयर होंगे। ठीक है, और टिम्पैनियम जो है रिप्रेजेंट करेगा एयर को। ठीक है, टिम्पैनम ठीक है, यहाँ पर नो एक्सटर्नल एयर, यहाँ पर एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि जो आपका एम्फीबिया, रेप्टिलिया एंड एप्स से यहाँ पर आपको एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट नहीं मिलेंगे। यहाँ सिर्फ जो आपके मैमल्स हैं वहाँ पर एक्सटर्नल एयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आइज जो है ये नॉर्मल चीज़ें जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई हैं। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनके पास भी 2 पेयर ऑफ लिम्स होंगे अगर प्रेजेंट होंगे तो, व्हेन प्रेजेंट। ठीक है, ओके, तो ये नॉर्मल सी चीजें थी जो आपके एनसीईआरटी में दी है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, रिप्रोडक्शन में भी सेपरेट होंगे। क्या है ये, डैशेस होंगे। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन क्या है, यहां पर इंटरनल है। इंटरनल है। ठीक है, ओविपेरस होंगे, मतलब एग लेई होंगे। ओविपेरस आ गया। ठीक है, और डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है। ठीक है, सिर्फ आपके जो एम्फीबियन है वहां पर क्या होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, बाकी में क्या होगी, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, क्या क्या होते हैं ये, अब हम एनसीईआरटी के थ्रू इनको एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं। अगर आपको क्लासिफिकेशन की बेसिक्स पता है ना, तो आपको फिर बहुत ही इजी लगेगा ये। देखो, ये आपके रेप्टाइल्स हैं। ठीक है, द क्लास नेम रेफर्स टू देयर क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग की वजह से इनका नाम क्या है, रेप्टाइल पड़ा हुआ है, क्योंकि लैटिन में रेपेयर का मतलब होता है, रेप्टम का मतलब होता है क्रीप और क्रॉल। ठीक है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल। ठीक है, एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कैराटिन से बनते हैं। दे डू नॉट हैव एन एक्सटर्नल एयर ओपनिंग, इनके पास जो है इम्पैनियम प्रेजेंट होता है, जैसे कि एम्फीबियम में होता है। लिम्स व्हेन प्रेजेंट तो कैसे होंगे, इक्वल पेयर में, मतलब 2 पेयर्स में प्रेजेंट होंगे। हार्ट यूजली कैसा होता है, 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन अगर एक्सेप्शन देखा जाए तो हमारे पास रेप्टिलिया में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि है क्रोकोडाइल का। ठीक है, रेप्टाइल आर पोइकिलोथर्म्स, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, स्नेक एंड लिजर्ड जो है शेड करते हैं अपने स्किन कास्ट को। ठीक है, ठीक है, केंचुई जो होती है। ठीक है, सेपरेट सेक्सेस होंगे, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओविपेरस एंड डेवलपमेंट डायरेक्ट है। ठीक है, ये जो है चीज़ें आपके एनसीईआरटी में रेप्टाइल के बारे में दी गई है। ठीक है, सबसे पहले अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास है शिलॉन। ठीक है, जो कि आपका टर्टल है। ठीक है, फिर आपका टेस्ट्यूडो है, जिसको हम टर्टोइस कहते हैं। कैमेलोन है, ट्री लिजर्ड जो कि कलर जो है चेंज करता है ना। फिर आपके पास जो है गार्डन लिजर्ड है, जिन्हें हम कहते हैं कैलोटिस। ठीक है, फिर आपके पास क्रोकोडिलस है, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल जो कहते हैं, जिसको मगरमच्छ को हम कहते हैं क्रोकोडाइल, एंड घड़ियाल जो है इसे हम कहते हैं एलिगेटर। ठीक है, ओके, फिर आपके पास है हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, वॉल लिजर्ड, जो कि आपकी हर एक घर में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं खास जो है आपके बाथरूम में तो लिजर्ड जो है दिखेगी आपको। ठीक है, फिर पॉइजनस स्नेक्स भी होते हैं। नाजा जो है कोबरा है, काफ़ी पॉइजनस होता है। फिर आपके पास है बेंगेरस। ठीक है, जो कि क्रेट है। ओके, फिर आपके पास वाइपरा है, जो कि वाइपर आपका
क्या आ गया, पॉइजनस स्नेक आ गए। ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे क्लास रेप्टिलिया के। अब हम बात करेंगे क्लास एप्स की। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम क्लास एप्स की, जिसमें कि क्या आते हैं, बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि फ्लाई करते हैं, मतलब उड़ सकते हैं। एक एक्सेप्शन है लेकिन, जो कि फ्लाइटलेस हमारा एनिमल बर्ड होता है, जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच। ठीक है, क्या होगा, ऑस्ट्रिच होगा। सबसे पहले हैबिटेट की बात करें तो ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। कहीं भी होंगे, गुफा में होंगे, माउंटेन्स में होंगे, ग्रासलैंड में होंगे, ठीक है, डेजर्ट में होंगे, लेकिन टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल होंगे। ठीक है, कैन फ्लाई, कैन फ्लाई। ठीक है, ऐसे एनिमल्स होंगे जो कि फ्लाई कर सकते हैं। एक्सेप्शन यहां पर ये है कि एक्सेप्ट फ्लाइटलेस, फ्लाइटलेस बर्ड है हमारा ऑस्ट्रिच, जो कि काफी बड़ा होता है, आपने देखा भी होगा, है ना। लेकिन वो क्या कर सकते हैं, उनके वो फ्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बॉडी की बात करें, ठीक है, तो बॉडी जो है, फेदरी एनिमल्स होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर फेदर्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हर जगह आपको पंख मिल जाएंगे, फेदर्स मिल जाएंगे। ठीक है, पंख तो अलग चीज होगी, ऐसे तो देखा जाए तो सेम ही चीज आई थिंक, है ना। फेदर क्या होंगे, फेदरी, फेदरी एनिमल्स। ठीक है, पहली चीज आ गई। सेकेंड चीज कि इनके ऊपर स्केल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सिर्फ हाइंड लिम्ब में जो है क्या होंगे, स्केल प्रेजेंट होंगे, बाकी कहीं नहीं होंगे। जो इनके पैर हैं, ठीक है, नीचे वाले जो लिम्ब्स होंगे वहां पर जो है आपको स्केल्स दिख जाएंगे। अगर आप देखो तो वहां पर क्या है, सिर्फ वहीं पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी कहीं पर भी स्केल प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, स्केल्स ऑन हाइंड लिम्ब। ठीक है, और जो इनके फोर लिम्ब होते हैं, जैसे कि हमारे आर्म्स हैं, तो इनकी जो आर्म्स है, फोर लिम्ब्स है, वो मॉडिफाइड है किसमें, विंग्स में, पंखों में जो है ये क्या है, क्या हो जाएंगे, मॉडिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, लिम्ब्स प्रेजेंट है लेकिन मॉडिफाइड लिम्ब जो है प्रेजेंट है। ठीक है, फोर लिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ठीक है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, उड़ते हैं। ओके, स्केल प्रेजेंट आगे। और जो इनके हाइंड लिम्ब है वो मॉडिफाइड होते हैं स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, क्लैस्पिंग, मतलब ट्रीज को के ऊपर जो है, जैसे कि आपने क्रॉ को देखा होगा, तो वो क्या करता है, वो ब्रांच को पकड़ के रखता है ना, तो वो जो है हेल्प करता है। तो ये चीज़ें जो है आपकी बॉडी में एप्स की प्रेजेंट होती है। इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, जिसके ऊपर कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे कि हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, है ना, इनके अंदर नहीं होता है। लेकिन इनकी जो टेल है ना, जहाँ पर टेल है वहाँ पर क्या है, ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ड्राई स्किन होती है। ठीक है, विदाउट एनी ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, जिन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रीन। ठीक है, प्रीन ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं, प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट ऑन, या फिर एट द बेस, प्रेजेंट एट द बेस ऑफ टेल। ठीक है, टेल के ऊपर जो है हमें ऑयल ग्लैंड मिल जाएंगे, लेकिन बाकी कहीं भी कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है स्किन के ऊपर। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन की, ठीक है, तो एंडोस्केलेटन बोनी है, मतलब कंप्लीटली बोनी है, लेकिन इनकी जो लॉन्ग बोन्स होती है ना, वो कैसी होती है, होलो होती है, ताकि वेट जो है मेंटेन हो सके। ऐसे तो बोनी है लेकिन होलो है, अंदर से खोखली होती है, ताकि
जब उड़ेंगे ना तो जितना ज़्यादा कम वेट होगा उतने अच्छे से उड़ पाएंगे, वेट ज़्यादा होगा तो फिर उड़ेंगे कैसे, है ना। तो इनके लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी बोन्स कैसी होती है, होलो बोन्स होती हैं, ठीक है। एंडोस्केलेटन बोनी है, ठीक है, क्या है, बोनी है। फुली ओसिफाइड मतलब फुली बोनी है, लेकिन क्या है यहाँ पर, लॉन्ग बोन्स जो है ठीक है, ताकि वेट जो है कम हो एनिमल का, बर्ड का, और अच्छे से वो क्या कर सके, फ्लाई कर सके, ठीक है। और साथ में क्या होता है, एयर कैविटी जो है प्रेजेंट होती है, कैविटी, ठीक है, होलो होंगे, ठीक है, विद एयर कैविटी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इनके पास जो है एडिशनल और ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जिन्हें हम कहते हैं क्रोप एंड गिजर्ड, ठीक है। द क्रोप एंड गिजर्ड, ग्लैंड तो नहीं कहेंगे, चैम्बर कह सकते हैं, ठीक है। हैव एडिशनल चैम्बर in digestive tract, that is क्रोप एंड gizzard, ठीक है। अब इनका काम क्या है, क्यों प्रेजेंट है, ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, ये क्या होता है, जो क्रोप होता है ना बच्चों, ठीक है, यहाँ पर जो है फूड स्टोर होता है, ठीक है, टेम्परेरी क्या है, यहाँ पर फूड जो है स्टोर होगा, ठीक है, कहाँ, डाइजेशन से पहले, खाना जो है डाइजेस्ट होने से पहले क्या होगा, यहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। टेम्परेरी। और गिजर्ड का काम क्या है, ग्राइंड एंड क्या करता है, ये ब्रेक डाउन का, फूड का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। क्या करेगा, क्या हो रही है, ग्राइंड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। यहां पर लिख लेते हैं बिफोर डाइजेशन, ये आपके एनसीईआरटी में फंक्शन ही दिया है, सिर्फ इतना बताया है कि क्रॉप एंड गिजर्ड जो है एक चैम्बर एडिशनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इनका ये है, एक जो है खाना स्टोर करता है जब तक कि डाइजेशन ना हो, और दूसरा जो हेल्प करता है ग्राइंड एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, 4 चैम्बर्ड हार्ट इनके पास प्रेजेंट होगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट होगा। अब हर किसी के पास जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, मैमल्स के पास भी और एप्स के पास भी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम आ गया, 4 चैम्बर्ड हार्ट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये एनिमल्स अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और ये होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, जिनको हम कहते हैं होम्योथर्मस, ठीक है। ओके, क्या है ये, होम्योथर्मस एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है। ये क्या करेंगे, अपना टेम्परेचर रेगुलेट मेंटेन कर पाएंगे, ठीक है, एबल टू मेंटेन यहां पर रेगुलेट लिखती हूं मैं, एबल टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर, ठीक है।
तो ये क्या आ गए, होम्योथर्मस आ गए। ओके, आपके जो मैमल्स है वो भी क्या है, होम्योथर्मस है। ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे हो रही है, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास जो है लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन लंग्स के साथ साथ इनके पास जो है एयर सैक भी जो है प्रेजेंट होता है, जो कि कनेक्टेड होता है, और ये जो है सप्लीमेंट, जो मतलब कि एयर को सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन में। ठीक है, क्या करेगा, एयर सैक इज प्रेजेंट which is connected to lungs, which supplements air। जब ये फ्लाइट कर रहे हैं, मतलब ये उड़ रहे हैं, तो उस टाइम पर इनको ऑक्सीजन जो है या फिर एयर जो है कौन सप्लीमेंट करता है, एयर सैक जो है सप्लीमेंट करता है, सप्लीमेंट एयर टू लंग्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है एप्स की जो आपके एनसीईआरटी में दी है। ठीक है, ओके, जो एयर सैक है बच्चों, ये ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, ये सैक है। ठीक है, थैली है जहां पर एयर आ रही है, स्टोर हो रही है, और जब फ्लाइट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, फिर वहां से ऑक्सीजन या फिर एयर जो है सप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, लंग्स जो है यूज़ कर रहे हैं, ताकि अगर आप जो है फ्लाइट कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, एप्स उड़ रहे हैं, तो उन्हें जो है रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जो है ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है। एप्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एव बर्ड आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर। ठीक है, पूरी बॉडी पर जो है फेदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनके पास जो है बीक होती है, ये बताने की जरूरत आई थिंक नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ऑब्वियसली बर्ड्स तो देखी ही हैं, फिर भी हम जो है लिख लेते हैं। क्या कहा है, प्रेजेंस ऑफ बीक। पोजेस बीक। ठीक है, काफी हार्ड बीक इनकी होती है, चोंच जिसे हम कहते हैं। ठीक है, वापस चले, पोजेस बीक। ठीक है, फॉर लिम्ब जो है मॉडिफाइड है विंग्स में, हाइंड लिम्ब जो है जनरली स्केल जो है सिर्फ आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, एव्स में हाइंड लिम्ब पर। ठीक है, यहाँ हाइंड लिम्ब पर, और जो कि मॉडिफाइड है वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग ऑफ ट्री ब्रांच। ठीक है, स्किन जो है ड्राई होती है विदाउट एनी ग्लैंड। ठीक है, एक्सेप्ट एक ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द टेल। ठीक है, जिसको हम प्रीन ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोस्केलेटन जो है फुली ऑसिफाइड है, मतलब बोन से बना हुआ है, बोनी है, लेकिन जो लॉन्ग बोन्स होंगी वो हॉलो होंगी विद एयर कैविटी, जिसके अंदर एयर जो है जा सके, ताकि वो ईजिली से क्या करे, उड़ सके। ठीक है, जितना ज़्यादा लाइट जो है किसी की बॉडी होगी वो उतना ही अच्छे से उड़ पाएगा। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है बर्ड में एक एडिशनल चैम्बर होता है, जिसको हम कहते हैं क्रॉप एंड गिजर्ड। मैंने दोनों का फंक्शन बता दिया। ठीक है, हार्ट इज कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड। ठीक है, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल। ठीक है, ये जो है अपना मेंटेन कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर, जिनको हम कहते हैं होम्योथर्म्स। ठीक है, या थर्मस जो है इन्हें हम कहते हैं। रेस्पिरेशन जो है लंग्स के साथ होती है, लेकिन इनके पास क्या है, एयर सैक कनेक्टेड होती है लंग्स से, जो कि सप्लीमेंट करता है रेस्पिरेशन को। ठीक है, हेल्प करता है रेस्पिरेशन को। ठीक है, रेस्पिरेशन में सेक्सेस जो है सेपरेट है। ठीक है, डाइशियस है, मैंने बताया। फर्टिलाइजेशन भी क्या होगी, इंटरनल होगी। मैंने पहले बता दिया था कि जो अब जो है सब में इंटरनल होगी। ठीक है, और ये भी क्या है, ओविपेरस है, मतलब क्या है, एग लेइंग एनिमल्स है। डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट है। ठीक है, विविपेरस आपका कौन है, मैमल्स है। ठीक है, बाकी रेप्टाइल, एम्फीबिया एंड एप्स जो है क्या होंगे, ओविपेरस होंगे, एग लेइंग एनिमल्स होंगे। ठीक है, अब इनके जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल्स आपके पास कॉर्वस है, जो कि आपका क्रो है, कोलंबा है, पिजन है। फिर आपके पास सिटिकुला है, जो कि आपका पैरेट है। शुटियो है, जो कि ऑस्ट्रिच है। पैवो मतलब पिकॉक। ठीक है, फिर आपके पास है एप्टिनोडाइटस। ठीक है, क्या है, एप्टिनोडाइटस, जिसको हम कहते हैं। आपके पास नेफ्रॉन है, जिसको हम कहेंगे वल्चर। ठीक है, आपको जो है सबके
जो साइंटिफिक नेम है वो पता होनी चाहिए, क्योंकि आपसे मोस्टली जो है साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको चाहे पीकॉक पता हो, ऑस्ट्रिच पता हो, लेकिन उनका अगर साइंटिफिक नेम नहीं पता हो, तो आपको चाहे फंक्शन उनका पता हो, खासियत उनकी पता हो, तो वहाँ पर आप जो है आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, क्योंकि मोस्टली जो है साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स थे। देखिए यहाँ पर आपके पास जो है ये वल्चर है, ये ऑस्ट्रिच है, ये पैरट है, एंड आपका पीकॉक आ गया, ठीक है। अब वापस चलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपके क्लास मैमेलिया की। ठीक है, जिनमें कि मैमल्स आते हैं, और ये इसीलिए मैमल्स कहलाते हैं क्योंकि इनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जो कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर भी जो है मैमल्स मैमरी ग्लैंड जो है प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो हम कहाँ आते हैं, हम भी मैमल्स में ही आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम हैबिटेट देखते हैं। हैबिटेट कैसा होगा, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। हर एक हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे, कहीं माउंटेन में होंगे, डेजर्ट में होंगे, केव्स में होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टेरेस्ट्रियल जो है हम लिख लेते हैं, लेकिन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट में क्या करते हैं, ये क्या फाउंड इन वैरायटी ऑफ हैबिटेट। कुछ ऐसे भी हैं जो जिन्होंने अडेप्ट कर लिया है, कुछ फ्लाई कर सकते हैं, जैसे कि बैट हो गया, ठीक है। फिर कुछ जो है आपके अंडर वाटर भी रह सकते हैं, ठीक है। एक्वेटिक भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सम adapted to fly and live in water, ओके, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड जो है इनके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग, ठीक है, ग्लैंड्स होते हैं जो कि फीड करते हैं अपने यंग वंस को, ठीक है। मिल्क जो है फीड करेंगे यंग वंस को, ठीक है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है मैमल्स में, ठीक है। इसी की वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, मैमल्स पड़ा है, ठीक है। मैमेलिया जो है क्लास है, ठीक है। अब इनके जो स्किन होता है, ठीक है, स्किन के ऊपर स्केल के बजाय क्या होता है, हेयर प्रेजेंट होते हैं। स्किन हैव हेयर्स इंस्टेड ऑफ स्केल, ठीक है। स्केल की जगह क्या प्रेजेंट होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है एक्सटर्नल एयर भी प्रेजेंट होगा, सिर्फ यही जो है एक्सटर्नल एयर जो आपका पिना है, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिर्फ यहां पर होगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है क्लोज होगा, क्या कहते हैं, कंप्लीट होगा, ठीक है। लेकिन इनके पास जो है, अगर हम बात करें जो मतलब डिफरेंट चीज़ क्या है, तो यहाँ पर जो है इनके पास टीथ जो है डिफरेंट होते हैं एक जॉ में, ठीक है। क्या होंगे, जॉ में डिफरेंट टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट काम करते हैं। कोई चबाने में हेल्प करता है, कोई तोड़ने में हेल्प करता है, कोई काटने में हेल्प करता है ना। हमारे भी जो है डिफरेंट डिफरेंट टीथ जो है प्रेजेंट होते हैं, है ना। they have different type of teeth, ठीक है। different type of teeth present in jaw, ओके। तो ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम में एक अलग चीज आ गई, ठीक है। अब रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन ऑब्वियसली किससे होगा, लंग्स से होगा। डायफ्राम जो है यहाँ पर
प्रेजेंट होता है वो कहीं भी प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ आपके मैमल्स में डायफ्राम जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहां से रेस्पिरेशन हो रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, 4 चैम्बर्ड हार्ट हमारे पास होता है। ठीक है, 2 ऑरिकल प्लस 2 वेंट्रिकल। ठीक है, विद ये भी क्या है, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, होम्योथर्मस है। रेगुलेट अपना टेम्परेचर अच्छे से कर सकते हैं, जैसे कि हम भी अपना जो है टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेटेड, सेपरेट होते हैं, डाइशियस होंगे। ठीक है, इंटरनल जो है फर्टिलाइजेशन होगी, और सीधे जो है वीवी पेरेस मतलब यंग वंस को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पर, वीवी पेरेस होंगे, लेकिन एक एक्सेप्शन आपके पास होती है, जो आपका प्लेटिपस है ना। ठीक है, कौन सा था वो, ऑर्निथोरिंकस जो है। ठीक है, ऑर्निथोरिंकस जो है आपका प्लेटिपस जिसको हम कहते हैं, वो क्या है, वो ओविपेरस है, मतलब एग लेइंग मैमल है। ठीक है, एक्सेप्शन की हम अगर बात करें, ओविपेरस प्लेटिपस जो है आपका होगा जो एग देगा। ठीक है, एग लेइंग मैमल है। तो ये चीज़ें बच्चों आपके एनसीईआरटी में दी है, हम एनसीईआरटी से भी एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इजी आपको लग रहा होगा क्योंकि आपने अच्छे से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ठीक है, दे आर फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट, दैट इज पोलर आइस कैप में प्रेजेंट होते हैं, डेजर्ट में, माउंटेन में, केव्स में, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड में, हर जगह प्रेजेंट होता है। अडॉप्टेड है किससे, कोई जो है फ्लाई कर सकता है, बैट हो गए, या फिर ऐसे भी हैं जो पानी में भी रह सकते हैं। ठीक है, मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर क्या है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, दैट इज मैमरी ग्लैंड। ठीक है, जिसके थ्रू वो नरिश करते हैं अपने यंग वंस को, फीड करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब। ठीक है, ऑब्वियसली होंगे, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरिंग एंड स्विमिंग और फ्लाइंग। ठीक है, जैसे कि बैट की जो है मॉडिफाइड 4 लिम्ब है जो कि फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, द स्किन ऑफ मैमल्स, इनके पास क्या होंगे, हेयर होंगे। ठीक है, पोजेसिंग हेयर। ठीक है, इनके पास स्केल्स नहीं होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल एयर जो कि पिना है आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं जो कि डिफरेंट काम करते हैं। हार्ट जो है 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, दे आर होम्योथर्मस, मतलब अपना टेम्परेचर अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। रेस्पिरेशन बाय लंग्स होगा। ठीक है, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, वीवीपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन, जैसे कि आपका प्लेटिपस है। ठीक है, क्या है, ऑर्निथोरिंकस जो है आपका प्लेटिपस ओविपेरस है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा मैमल है जो कि ओविपेरस है। ठीक है, वीवीपेरस में क्या क्या आएगा, मार्कोपस जो कि कंगैरू है आपका। ठीक है, आपका बस टेरोपस आ गया, फ्लाइंग फॉक्स आ गया, आपका कैमिलस आ गया, कैमल आ गया। मकाका जो है आपका मंकी है, रेटस रैट है, कैनिस डॉग, फेलिस कैट। ठीक है, आपके पास एलिफस है जो कि एलिफेंट है, एक्वस जो आपका हॉर्स है, डेल्फिनस जो आपका कॉमन डॉल्फिन आ गया। फिर आपके पास जो है नेक्स्ट है ब्लेनोटेरा। ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं ब्लू व्हेल। ये क्या है आपका, अडेप्टेड है। ठीक है, जो कि वाटर में रह सकती है। ठीक है, फिर पैंथीरिया टाइग्रस मतलब टाइगर। ठीक है, फिर पैंथीरिया लियो मतलब लाइन। और ह्यूमंस भी क्या है, होमोसेपियंस भी क्या है, आपके मैमल्स हैं। ठीक है, अब जो है आपके कंप्लीट हो चुका है पूरा क्लासिफिकेशन, हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास मैमल भी कंप्लीट हो गया, आपका कोड डेटा भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आज आपका क्लास 11 का 4th चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
मैंने कोशिश की है कि आपको ईजी से ईजी वे में समझा सकूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपको किसी भी और चीज़ में डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ में हमारी ऐप है लर्न स्मार्ट विद अशोक बकारिया, उसे भी इंस्टॉल कर दीजिए। जल्द ही हम नीट के लिए जो वहाँ पे प्रिपरेशन शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।